हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि 10th क्लास का चैप्टर 4 है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज 4.4। इससे पहले वाली वीडियो में मैं कंप्लीट 4.3 सोल्व करा चुका था। अब हम 4.4 को सोल्व करेंगे, जिसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स है। यानी कि मान लो आपके पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इसमें डिस्क्रिमिनेंट d मैं निकाल चुका था, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो इसमें पहली कंडीशन ये आती है कि इफ़ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी रियल बट अनइक्वल। कि भाई रूट्स जो हैं वो रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। कब हो? जब आपके पास d पॉजिटिव आ जाए। सेकंड केस ये होता है कि इफ़ d = 0 देन रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल, यानी कि रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। थर्ड केस आता है आपके पास कि इफ़ d <0 यानी कि नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव आने का मतलब है नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा आपके पास। ठीक है, सारे के सारे इमेजनरी रूट निकलेंगे। अब हमारे पास कंडीशन ये आती है कि आपको कोई क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है हमें फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी कि अगर आपके पास रूट रियल है तो हमें वो फाइंड आउट भी करने पड़ेंगे। तो 2x² - 3x + 5 = 0। इसको कंपेयर करो ax² + bx + c = 0। a तो आ गया 2, b आ गया -3 और c आ गया 5। x² का कोफिशिएंट a होता है वो 2 के इक्वल, x का कोफिशिएंट भी वो इक्वल होता है -3 के। यहाँ पे b -3 आ जाएगा x का कोफिशिएंट, और c जो है वो इक्वल टू 5 कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। अब हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट d, जो होता है b² - 4ac के इक्वल, यानी कि -3 का स्क्वायर -4 × a × में 5। हमने इसको सोल्व किया, -3 का स्क्वायर +9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 -40 विच इज इक्वल टू -31 लेस देन 0। ठीक है, तो आप लिखना नो रियल रूट्स। क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, वो आपके पास ये दे रखा है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसको भी वही है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो x² का कोफिशिएंट a 3 आएगा, b -4√3 आएगा, और जो c है वो 4 के इक्वल आएगा। अब हम निकालेंगे d, b² - 4ac यानी कि -4√3 इसका स्क्वायर -4 × a × c, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 और 16 × 3 48, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, यानी कि ये आपके पास आ गया 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रूट्स विल बी रियल, जो हैं रियल होंगे, रियल एंड इक्वल भी होंगे। ठीक है, अब आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं पहले वाली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, -b + -√d/2a। यहाँ पर जो b है वो है माइनस का 4√3 प्लस -√d, d की वैल्यू 0/2 और a की वैल्यू यहाँ पर 3 गिवन है, यानी कि x की दो अलग अलग वैल्यू आएंगी। -4 4√3 में +0 करोगे और एक बार 4√3 -0 करोगे। अब +0 लिखूँ -0 लिखूँ, चेंज कुछ होना नहीं है, इसलिए मैंने उसे लिखा भी नहीं है। तो आपके पास दो रूट आ गए, x = 2√3/3 एंड 2√3/3, क्योंकि ये कट हो गया, 2 2 जा 4 2 3 जा 2 2 जा 4 2 3 जा, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका थर्ड पार्ट आता है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b यहाँ पर है -6, उसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। हम सोल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और फिर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 विच इज इक्वल टू 12। डी आ गया 12 विच इज पॉजिटिव। तो रूट्स का जो नेचर है वो क्या होगा, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब आपके पास रूट्स निकालने का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। हर बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूले में कोई गलती ना करो और ये आपके माइंड में सेट हो जाए फॉर्मूला। और -b की वैल्यू है -6 ब्रैकेट में लिखना इसे, प्लस माइनस √d की वैल्यू 12 अपॉन 2, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 है। 12 के फैक्टर देखो क्या बनते हैं, अगर हम इसको सोल्व करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 उसका रूट करते हैं तो ये पेयर बन गया 2 भार √3, यानी कि √12 को मैं 2√3 लिख सकता हूँ। तो 2√3 लिख दिया अपॉन में 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पर एक बार तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन लिया, 2 प्लस माइनस √3/4, इससे ये कैंसिल। x की दो वैल्यू आ गई, 2 प्लस √3 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस √3/2। ये दो वैल्यू आ सकती है जो इसके आंसर कहलाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट इन्होंने ये गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब इन्होंने बोला है 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट से मतलब हमारा d जो है वो इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी इक्वेशन हमें ये दे दी, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 लिख दो। ठीक है, तो आप लिखना कि सिंस रूट्स आर इक्वल एंड रियल, या रियल एंड इक्वल, कोई सी बात लिख दो। ठीक है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसके अंदर देखो ये a है, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b k है और ये है, तो b का स्क्वायर -4 इंटू a 2 आ गया और c 3 आ गया इज इक्वल टू 0। फर्दर एम्प्लॉय करके k² -4 2 जा 8 इंटू 3 24 इज इक्वल टू 0। फर्दर एम्प्लॉय करके k² इज इक्वल टू 24। फर्दर एम्प्लॉय करके k इज इक्वल टू √6, लेकिन जब भी अंडर रूट लगाओ प्लस माइनस लगा देना, सॉरी 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4 जो है 6 आपके पास होता है, तो ये तो पेयर बन गया। √24 को मैं लिख सकता हूँ 2√6, तो इसको मैं 2√6 लिख सकता हूँ, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है आपके पास, वो हमें ये गिवन है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a आ गया k, b आ गया -2k और c आ गया 6। उसके बाद फिर वही लाइन लिखना कि सिंस रूट्स आर इक्वल एंड रियल देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, और d यहाँ पर क्या है b² यानी कि -2k होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। फर्दर एम्प्लॉय करो -2² यानी कि 4k, 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 0। फर्दर एम्प्लॉय करोगे 4 कॉमन, k -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर 4k को इक्वल टू 0 रखता हूँ तो k की वैल्यू 0 आएगी, और अगर k -6 को 0 रखता हूँ तो एम्प्लॉय करके k की वैल्यू 6 आ जाएगी। k इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट कर दोगे, क्यों? क्योंकि अगर मैंने k को 0 रख दिया तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। 6 इज इक्वल टू 0 कभी होता नहीं है, तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसीलिए आपका जो k इज इक्वल टू 6 है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपने k इज इक्वल टू 0 और 6 दोनों का आंसर बता दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले स्टेटमेंट को समझिए कि यह क्या कहता है। स्टेटमेंट में ये कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अगर मान लो मैं ब्रेड्थ को x मान लूँ तो लेंथ सीधी सी बात है 2x हो जाएगी क्योंकि ट्वाइस है। एंड एरिया हमें गिवन है, एरिया का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 800। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं, हम मान करके चलेंगे कि लेट द ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ आपके पास क्या गिवन है, आपके पास x मान लो इसको, एंड द लेंथ ट्वाइस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है विच इज इक्वल टू 800। तो इसको तो आप वैसे भी देखोगे 2x² इज इक्वल टू 800, x² इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू √400 प्लस माइनस करके प्लस माइनस 20 आ जाएगा क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो हम x को लेंगे पॉजिटिव 20, तो जो l है आपके पास ट्वाइस आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 × 20 यानी कि 40। ब्रेड्थ आ जाएगी 20, लेंथ आ जाएगी 40। अब मीटर यूनिट लिख देना इनकी, भाई इसकी मीटर यूनिट है, इसकी यूनिट, और ये आपकी ब्रेड्थ हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में कहता है इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, कि प्रेजेंट एज निकालो अगर पॉसिबल है तो। सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। मान लो 2 फ्रेंड है, उनकी एज का सम 20 ईयर्स है, तो एक एज को मैं x मानता हूँ और दूसरे की एज आ जाएगी 20 - x, ठीक है। 4 years ago इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वार 48। दोनों में से 4 years ago जाने का मतलब है दोनों की जो एज है 4 ईयर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल टू हमें किसके रखना, 48 के। अब इसकी स्टेटमेंट देखो कैसे लिखोगे आप, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, भाई 2 फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड मान लिया मैंने x ईयर्स, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड विल बी 20 - x ईयर्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years ago, 4 years ago का मतलब x में से 4 years सब्ट्रैक्ट होंगे और 20 - x में से 4 years, दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 48। ये आ गया x - 4, ये आ गया 20 - 4 16 - x इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई करो टर्म बाई टर्म, 16x - x² -64 माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ये है -x², 16 + 4 20 -64 - 48 इज इक्वल टू 0। -x² प्लस में 20x और माइनस में ये ऐड करके आ जाएगा 8 और 4 12, 6 4 1 1 12 माइनस का इज इक्वल टू 0। फिर नेगेटिव कॉमन ले लो। अब d निकालो, इसके अंदर जो a है वो 1, जो b है वो -20 और जो c है वो 1 1 12। d निकलेगा b² -4ac करके -20 का स्क्वायर -4 × a 112 यानी कि 400 माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 -48 लेस देन 0। लेस देन 0 आने का मतलब नॉट पॉसिबल, कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। लास्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ मान लेते हैं x और y, कि भाई जो l है वो मैंने x मान लिया, जो ब्रेड्थ है वो मैंने y मान ली। फिर पेरीमीटर हमें गिवन है, आपके पास पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर गिवन है, ठीक है। तो इन्हें मीटर मान लेना क्योंकि यूनिट लिख देना इसकी, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 × l + b, यानी कि 2 × l x मान रखा है, b y मान रखा है, ये 80 आ गया। फर्दर एम्प्लॉय करके 2 से डिवाइड कर दो, x + y इज इक्वल टू में 40, ये एक इक्वेशन आ गई। फिर दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है आपको कि एरिया जो है वो गिवन है आपको 400 मीटर स्क्वायर एरिया गिवन है।
यानी कि एरिया होता है एक्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक्स इंटू वाई जो है वो 400 मीटर दे रखा है। यहाँ से मैं फर्दर एम्प्लॉय करके वाई की वैल्यू 40 माइनस एक्स निकाल सकता हूँ, वो वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो, एक्स इंटू 40 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू 40 माइनस एक्स वहाँ निकाली थी और वो वैल्यू मैंने यहाँ रिप्लेस कर दी इक्वल टू 400। फर्दर एम्प्लॉय करोगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब नेगेटिव कॉमन लूँगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसमें a1 है, b माइनस 40 है, c 400 है, तो d जो है वो आएगा b स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आ गया 4 4 जा 1600 माइनस 4 4 जा 1600 विच इज इक्वल टू 0। डी 0 आ गया तो x आपके पास सीधा सीधा निकल जाएगा माइनस का b, यानी कि माइनस यहाँ पर देखो माइनस b जो है वो माइनस 40 है, तो माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, a यहाँ पर बनी है, तो सोल्व करके आपके पास ये प्लस का 40/2 यानी कि 20 और 20 ही दो वैल्यू आएंगी और कुछ नहीं आएगा। लेंथ भी 20 होगी और ब्रेड्थ भी 20। तो इस तरह से आज आपका क्वाड्रेटिक जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वो फिनिश हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी स्टार्ट कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हर नई वीडियो को ध्यान से देखते रहना ताकि आपको ये पूरे का पूरा मैथमेटिक्स समझ में आ जाए। धन्यवाद।